बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर डॉक्टर्स। कल हम कर चुके हैं पार्ट 1 रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ जो रिलेटेड टॉपिक हैं AMU पूरे तफसील के साथ। आज हम करते हैं पार्ट 2। कल पार्ट 1 में हमने AMU की वैल्यू मालूम की थी और वो इतनी ही आई हुई थी 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम आई हुई थी। ये 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम ये किस तरह आई हुई थी कि जब हमने कार्बन की एक्चुअल मास को 12 पे, 12 का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे तकसीम की, तो उसकी वैल्यू 1.66 ज़रबे 10 की ताकत -24 ग्राम आई। 1.66 ज़रबे 10 की -24 ग्राम रगले हुआ दा वैल्यू रगले हुआ पर उन मुंगा तासो खड़े हो शब तफसील सरमा खड़े हो नन मुंगा सको पार्ट 2 के दगी AMU से कुमा फार्मूला दा आखी फार्मूला मुंगा तासो डिस्कस कहो संगरे उस दगा फार्मूला संग रगले दा मां पर उन हम तासो एक लकीर के फकीर हम नहीं बनते। हम रटा नहीं लगाते, रटा लगाने की कोशिश कभी भी ना कर लें। उस दा से ना जो वाइम से तासो मज़द तासो यो फार्मूला ओ खायम हो तासो आगा फार्मूला तासो याद है कि बस याद करने की या रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की कोशिश करो। वो किस तरह उस दल तक गोरी मुंगता यानी दागा AMU से कुमा दे दागा 19.92 ज़रबे 10 के -24 ग्राम से कलम आप 12 बन तकसीम खड़े वो ब्यामासरा दे AMU वैल्यू रगलेवा उस दागा 19.92 ज़रबे 10 के -24 ग्राम बटा हुआ 12 दे दीन अज हुआ फार्मूला जोड़ा ओम दे सीधे पारा दे MU दे पारा। वो किस तरह दागा 19.92 ज़रबे 10 के -24 ग्राम ये है क्या? दैट इज द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, दैट इज मास ऑफ द कार्बन एक्चुअल मास थे। उस द एक्चुअल मास द कार्बन तो कम एक्चुअल मास थे द दी पर जुई बंद सलीकम मैं किसी दूसरा एलिमेंट को लेता हूं या कंपाउंड को लेता हूं या कोई भी चीज ले ले, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन को ले ले। कल मैं कर चुका हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए ठीक है सबसे पहले हाइड्रोजन को ऑन स्टैंडर्ड ले ली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि खामखा कार्बन को अभी तक आज तक इसको स्टैंडर्ड ले ले। आप किसी दूसरा एलिमेंट या किसी दूसरा कंपाउंड को ले सकते हैं, कल मैं कर चुका हूं ये तफसील। लेकिन उस दगा 19.92 ज़रबे 10 के -24 ग्राम दागो दे कार्बन मास थे मासरा उस दीप जुईबन जदे एलिमेंट या बल कंपाउंड मास लिकम सरांगे मास दीप जुईबन दे मावली को मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड दागा इन ग्राम दागा 12 लांदे दी बटा हुआ 12 12 ये 12 द 12 न मतलब दे नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब दे, लेकिन पसी के दे इन केस ऑफ कार्बन पर सूरत के इन केस ऑफ कार्बन पर सूरत के दागा नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब दे। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तादाद पर कार्बन 12 के 12 दे यदि हो जाना यदि दे 12 पर जीवन दे मालान दे वलिकल नंबर ऑफ पार्टिकल हम लिख देते हैं। तो फिर AMU की जो फार्मूला निकल आती है वो किस तरह आती है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड, जरूरी नहीं है कि आप खामखा एलिमेंट को ले ले, आप खामखा कार्बन 12 को ले ले, कंपाउंड को भी ले सकते हैं। वो जरूरी न दाते तासो वाये से सिर्फ यो एलिमेंट था खलम आगे कार्बन 12 ना तो कुम यो एलिमेंट था अखला खला या कार्बन या एलिमेंट था सरने कंपाउंड अखला ओ बा अखला और साल्ट अखला कोई दूसरा कंपाउंड को ले ले बल कंपाउंड अखला तो कुम था अखला आगा खला बटा हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल उस दगा फार्मूला दे मासरा रागला दे चशी दे AMU फार्मूला मासरा रागला AMU फार्मूला रागला उस से कला हो पकुम हम कंपाउंड के तासो या पकुम हम एलिमेंट के तासो से AMU वैल्यू मालूम है बेगीद पर दगा फार्मूला के अगा वैल्यू पुट अप कवे तासरो दे AMU वैल्यू राजी वो आगा AMU वैल्यू का तो बक्या खले दगा वैल्यू राजी कतप सोडियम का खेले दा वैल्यू बवी कतप ऑक्सीजन का खेले दा वैल्यू बवी कतप सल्फर का खेले दा वैल्यू बवी कतप साल्ट का खेले दा वैल्यू बवी। AMU वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। द AMU वैल्यू दे मासरा चर तक होम न चेंज कीगी। AMU वैल्यू दे मासरा चर तक होम न चेंज कीगी दा खबर नोट करे। उस दगा AMU वैल्यू दे मुंसर पहाड़ शी के दा ये सिर्फ कार्बन 12 में नहीं है बल्कि वाटर में भी मौजूद है, सोडियम हर चीज में ये AMU वैल्यू मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे हम वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं तो AMU के वैल्यू हर चीज में भी यही आएगी। AMU वैल्यू हर शी का AMU वैल्यू सेम राजी माता ये दगा वजना जो वाइम से AMU फार्मूला दे मासरा दगा
په دې فارمولا دا فارمولا ما د کومه نه پیدا کړه د دې ویلیو نه د دې کیلکولیشن دا فارمولا हमारा پیدا کړه चलो बहरहाल बयां हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होती है कि सर यहाँ पे तो आपने ग्राम लिखा हुआ है कि किसी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो लेकिन उसके मास को लेना है ग्राम में क्या ग्राम जरूरी है बिल्कुल जरूरी है उस दल तक ये क्वेश्चन पे देखिएगी का ना तो ग्राम जरूरी है बिल्कुल ग्राम का होना जरूरी है यहाँ पे ग्राम का होना जरूरी है यानी मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम लेकिन हाँ ये मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम ये क्या है ये होता क्या है द दी सशाई ब्या कचर ग्राम जरूरी दे द दी सशाई उस दगा खबर नोट के द खबर नोट के पर केमिस्ट्री के हर में शाद पूरा ये बात नोट कर लो मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम को हम एक्चुअल मास भी कहते हैं एक्चुअल मास ऑफ दैट सब्सटेंस दता मिर्दा हूं मैं एक्चुअल मास का मतलब है कि उसका जो अपना वजन है किसी चीज का अपना वजन को हम एक्चुअल मास कहते हैं से बस रमा कंपेयर करें नबी ये दखपल वजन लाइक उस जो से दिमाग वजन दे 60 kg दा दिमाग पल वजन दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास या जो से मिसाल कोई दूसरा स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल सुफियान है दा स्टूडेंट सुफियान वजन दे 50 kg ओ दे सुफियान पल वजन 50 kg दे ओ दे मा वजन सुमरा दे मा वजन 60 kg दे ओ दे मा वजन 60 kg दा मखपल मास दे दगी वजन 50 kg दा दगी खपल मास दे दगी स्टूडेंट हो का जो से यार रिलेटिव मास दे दगी सुमरा चे रिलेटिव मास माता हो खया यानी दे मा मास सुफियान मास ना सुमरा द्रोनवी सुमरा हो ज्यादवी बेजो सकाउं से सुफियान मास बंदे जखपल मास तकसीम कम यानी 60 बटा हुआ 50 से तकसीम तगीन सुमरा रजी सुमरा हम रजी अगारो दे मा वजन वरना द्रोनवी यानी अगारो जो मतलब दे तगीन जगाटवा बेदार रिलेटिव शॉट दूसरा होता है मोलर मास हो पक्का मिस्टेक है द्रेशयन वायम का ना बल दे मासर मोलर मास हम तासो 9 to 10 का वेले दे कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस सीधे यो मोल सब्सटेंस को मास देता मोलर मास है यो मोल मतलब से दे कि 6.0 यानी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर अगर मैं किसी चीज को एवोगैड्रोस नंबर के तादाद से लेता हूं तो उसकी जो मास होगी तो उसको हम क्या कहते हैं मोलर मास कहते हैं रिलेटिव मास या एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ये भी आप 9 और 10 में कर चुके हैं कि जब हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल की मास को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो इसको हम रिलेटिव कहते हैं लेकिन हाँ यहाँ पे एक और चीज एक नई चीज दुलता यो बल नो इशारा जीता आता एक्चुअल मास जवायम सवरता वायम एक्चुअल मास इस दगत से दे द मास इन ग्राम दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास सकला दे वो सब्सटेंस द मास अखलख पर ग्राम क्या खलब द एक्चुअल मास भी उस दगत एक्चुअल मास द यो नो शायद है जब तासु दाल तक एक्चुअल मास मैंने पढ़ाऊं इज द एक्चुअल मास सर शायद ये नोट कर लें कि सो एक्चुअल मास इज ऑलवेज इन ग्राम ये बात नोट करें कि एक्चुअल मास जो होता है ये हमेशा के लिए ग्राम में होता है हमेशा के लिए ग्राम होता है हाँ किसी दूसरे यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं लेकिन होता हमेशा के लिए ग्राम में है बट रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक मास ये बात नोट कर ले ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है या मास नंबर या इसी एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं याद आता है मास नंबर है मिस्टो सो 9 over 10 का तुस्वेले दी दी एटॉमिक नंबर ये मास नंबर इस मास नंबर या एटॉमिक मास या मास नंबर से मतलब है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को आपस में जमा करते हैं तो इसी को हम मास नंबर कहते हैं दत एटॉमिक मास आया इस सशायदी एक्चुअल मास सदाए दाहर में शादीपुरा मुसरफ ग्राम के भी ये मासरा सशवी दाहर में शादीपुरा मासरफ ग्राम के बट रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास नंबर यानी रिप्रेजेंट द मास नंबर का मतलब यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को रिप्रेजेंट करते किस में इन ग्राम में इस मास नंबर रिप्रेजेंट कभी हो 25 के पर ग्राम के 25 के रिप्रेजेंट कभी पर ग्राम के रिप्रेजेंट के मास नंबर मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तादाद पर ग्राम के मिश्तारो कभी सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास बेहतर एक्चुअल मास ये सवरता वाला ठीक एक्चुअल मास इसका छिरदावा ये सर ये एक्चुअल मास द जो खलत संग्रह ये एक्चुअल मास को हम मालूम किस तरह करते हैं द एक्चुअल मास जो संग्रह मालिमा हुआ जो तसुल्ला पे किसी एक्चुअल मास सर ज संग्रह मालिमा हुआ मुझे पता संग्रह लगी से एक्चुअल मास सुमरा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बता देता हूं वह फार्मूला देता हूं शायद एक्चुअल मास हमेशा के लिए बराबर होता है मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एएमयू यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है मास ऑफ ए सब्सटेंस इन एएमयू मोलर मास की मैं बात नहीं कर रहा जो मोलर मास खबर ना का दुलता दी वो सब्सटेंस मास मोको तो एएमयू के 25 कम होगा सा एएमयू के ज़रब 1.66 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम किम दे वो सब्सटेंस तो मास ओखला हो पे एएमयू के ओखला आगा
तब 25 का ज़रब बेर का 1.66 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम का ज़रब बेर का विले सीधा 1.66 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम दा दे मुसरा दे AMU वैल्यू दो. For example, zai aya siddulta de musara the oxygen relative atomic mass of oxygen die of oxygen de musara sula AMU die for the AMU value de musara daga do dain daga value do तो फिर 16 ज़रबे 1.66 ज़रबे 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम 10 इस कैसे दे AMU वैल्यू सिर्फ दुलता पुट का 16 AMU सरा वैल्यू पुट का चशा पुट का वैल्यू पुट का चिरता AMU लिखे बेटा वो रिलेटिव शो द रिलेटिव रस्ता पोया हो. लेकिन अगर यहां पे हम AMU के वैल्यू को पुट अप करते हैं तो फिर ये उसका एक्चुअल मास बनता है बेदा दफल मास जोड़ी रही तशा जोड़ी रही एक्चुअल मास जोड़ी रही तो वजना एक्चुअल मास की जो फार्मूला आएगी वो मास ऑफ स्ट्रेंथ इन AMU ज़रबे 1.66 ज़रबे 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम यानी मींस क्या AMU की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट अप कर ले. फॉर एग्जांपल हो इस संग्रह मालिमा फॉर द एक्चुअल मास मालिमा हो जे ऐसे दे ऑक्सीजन actual mass of oxygen the oxygen actual mass sumra dai already mutada patadu the oxygen actual mass sumra radrimi mutadaradrimi sa mass of oxygen in AMU dai AMU मतलब 16 dai sumra da AMU ka dai को ज़रब 1.6 ज़रब 10 के माइनस 24 यानी द AMU पर जीवन दाम है वर ज़रब को 1.66 ज़रब 10 के माइनस 24 यानी द AMU वैल्यू में वर ज़रब करला यानी वो 16 AMU द शायद द रिलेटिव एटॉमिक मास है चा द ऑक्सीजन so relative atomic mass the AMU value वर ज़रब कैसे वर ज़रब है 26.56 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम. अब ये बात नोट कर ले ये MCQs आया हुआ था तकरीबन मेरे ख्याल में 2021 में आया हुआ था इंडिकेट करता है MCQs रगला हो कि the actual mass of oxygen is और द MCQs रगला हो so the oxygen actual mass सुमरा दे पागी के वर खड़े हो so 16 AMU पागी के रखड़े हो 16 ग्राम पागी के रखड़े वो इतना यानी 26.56 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम. नंबर डी रखड़े वो A एंड B बोथ यानी A और B दोनों यानी A 16 AMU 16 ग्राम दैट इज द एक्चुअल मास है ना. अक्सर लड़के यानी डी को टिक मार कर चुके थे लेकिन ऐसा नहीं है. जो एक्चुअल मास है एक्चुअल मास ये सी वाला टिक है ये वाला टिक है एक्चुअल मास है 10.26 ज़रब 10 के माइनस 24 ग्राम देता है एक्चुअल मास. द 16 AMU द रिलेटिव एटॉमिक मास था और 16 ग्राम द मोलर मास था 16 ग्राम द मोलर मास था ये क्या फर्क देता का सो द 16 ग्राम और 16 AMU फर्क था आसमान जका फर्क है 16 ग्राम और 16 AMU में आसमान और जमीन का फर्क है आसमान और जमीन का फर्क है 16 ग्राम और 16 AMU इसको मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह. तो ऑक्सीजन का मास इतना ही आता है एक्चुअल मास. उसका एक्चुअल मास का मतलब है कि उसका अपना वजन. अब फॉर एग्जांपल हम सोडियम का लेते हैं सोडियम जो खला एक्चुअल मास ऑफ सोडियम का अगर हम लेते हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि सोडियम का जो एक्चुअल मास है वो 16 AMU दे मुसरा उस 16 AM ना सॉरी 23 ये सोडियम सुमरा दाई 23 AMU दाई और 23 ज़रब है पूरा फार्मूला में लिख ले 23 ज़रब 1.6 दे AMU वैल्यू और ज़रब का तो फिर कितना 38.18 ज़रब 10 के माइनस 24 ग्राम. अब सोडियम का अपना वजन 23 AMU नहीं है सोडियम का अपना वजन 23 ग्राम भी नहीं है लेकिन सोडियम का अपना ही वजन जो है वो किया है 38.18 ज़रब 10 के माइनस 24 ग्राम है. इसी तरह फॉर एग्जांपल हो अगर हम वाटर का निकालते हैं इस वाटर में मुसरा कंपाउंड द ऑक्सीजन मुसरा यो एलिमेंट था सोडियम में मुसरा यो एलिमेंट था सोडियम है यो एलिमेंट कंपाउंड है मुसरा यो एलिमेंट लेकिन ना सोडियम में मुसरा यो एलिमेंट ऑक्सीजन है मुसरा यो एलिमेंट लेकिन यहाँ पे हम वाटर का लेते हैं वाटर मुसरा यो कंपाउंड दा इज द वाटर द एक्चुअल मास होखला चचा होखला एक्चुअल मास इस ऑलरेडी मुतदा पता दो से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास थे वाटर मुसरा सुमरा दाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास थे वाटर मुसरा सुमरा दाई 18 AMU 18 AMU दाई 18 था ज़रब का AMU वैल्यू और ज़रब का इधर फार्मूला मुताबिक या डायरेक्ट का AMU वैल्यू और ज़रब का 18 ज़रब 1.66 ज़रब 10 के माइनस 24 ग्राम ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम. अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वाटर का जो अपना ही वजन आ रहा है वो 29.88 ज़रब 10 के माइनस 24 ग्राम आ रहा है. ये जो वाटर खपल वजन सदा खपल वजन ये
वाटर का अपना ही वजन 29.88 ज़रब इज़्ज़त के माने 24 ग्राम। वाटर का अपना वजन 18 MU नहीं है, ये रिलेटिव है। वाटर का अपना वजन 18 ग्राम भी नहीं है, ये मोलर मास है। ये क्या है? मोलर मास है, जिसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, लेकिन उसका अपना वजन ये है 29.88 ज़रब इज़्ज़त के माने 24 ग्राम है। इसी तरह अगर हम NaCl को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl मेरे पास एक फार्मूला यूनिट है, दादे मुसरा फार्मूला यूनिट तो दा है मुसरा यू कंपाउंड दाए कचरे जदे NaCl, तो ऑलरेडी हमें पता है कि NaCl का जो फार्मूला मास है, फार्मूला मास रिलेटिव फार्मूला मास जो है वो क्या है 58.5 AMU दाए। सुमरा दाए 58.5 AMU दाए, 58.5 AMU इस एक्चुअल मास में लिवा हो, यानी NaCl का जो अपना वजन होगा वो कितना होगा? तो 58.5 को AMU के साथ ज़रब दे MU सरा यानी 1.6 के माने 24 ग्राम में ज़रब दें। अगर हम ज़रब देते तो 96.5 आ रहा है, 93.5 ज़रब के माने 24 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 96.5 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि NaCl का जो 58 AMU है, 58.5 AMU यानी 58.5 AMU, ये उसका अपना वजन नहीं है, ये रिलेटिव फार्मूला मास है। अगर हम 58.5 ग्राम लिखते हैं तो ये भी उसका अपना वजन नहीं है, ये मोलर मास है। क्या है? ये मोलर मास है, और इसमें भी ये मोलर मास है, और ये जिसका अपना वजन जो है वो यही है 96.5 ज़रब के माने 24 ग्राम। इट मीन इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों चीजें ददृसरा शईना, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और एक्चुअल मास, ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें ददृसरा मुख्तलिफ शईना दी, ददृसरा मुख्तलिफ शईना दी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और लेते हैं, और एग्जाम्पल को लेते हैं, एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक्चुअल मास को लेते हैं। द हाइड्रोजन द एक्चुअल मास अखला, अगर हम हाइड्रोजन का एक्चुअल मास को लेते हैं तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाइड्रोजन का एक्चुअल मास यानी उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 AMU दाए। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU दाए। कितना है? 1 AMU। तो ये ऊपर फार्मूला है, या डायरेक्टली AMU को वैल्यू पुट अप कर ले, 1 ज़रब AMU की वैल्यू यानी 1.66 ज़रब के माने 24 ग्राम। उस दादे मात्रा सुमरा राजी कचिर दा जपक पला के दा 1 दीता मल्टीप्लाई करम तो फिर कितना आ रहा है? 1.66 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम आ रहा है। 1.66 ज़रब 10 की ताकत माइनस 24 ग्राम आ रहा है। इट मीन्स इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन का जो AMU है 1 AMU, यह उसका रिलेटिव मास है, उसका अपना वजन नहीं है। 1 ग्राम यह उसका मोलर मास है, लेकिन 1.66 ज़रब के माने 24 ग्राम उसका अपना ही वजन है। दादे दख पल वजन दे, दादे दख शायद दगा पल वजन दीते वाइस एक्चुअल मास, यानी द नोर द्वा मोलर मास दोमरा तासो पनाइन कवे यली दी रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास हम तासो पनाइन 10 कवे यली दी हो, लेकिन एक्चुअल मास थोड़ा तासो ता मैंने क्या करी कि थोड़ा सा तफसील दे दी एक्चुअल मास के एक्चुअल मास क्या होते हैं। इंशाल्लाह फिलहाल दोमरा हम ज़्यादा नो टाइम पूरा दे, टाइम हो पूरा दे, और फिलहाल दुमरा ज़्यादा इंशाल्लाह आइंदा द पर ओमूंगा पदी बंद कार का ओके किया AMU यानी दगा फार्मूला ओमूंगा यो उसका वो दगी फार्मूला ना मूंगा पर हर कंपाउंड पर हर एलिमेंट को AMU रहो बासो। ओके, थैंक यू मेहरबानी।